बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से आज एक सबसे बड़ी खबर आई और बहुत हद तक परेशान कुन खबर भी आई है कि भारत ने पाकिस्तान में आकर एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है। यह एशिया कप जो कि 2023 के वर्ल्ड कप से पहले होना था और यह पाकिस्तान में तय था, यह एशिया कप अभी से भारत ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। और इस हवाले से कहा गया है कि जनाब यह एशिया कप अब एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। यह क्या सारी कहानी है और इसके बाद अब प्रेशर बढ़ रहा है रमीज राजा के ऊपर कि वो पाकिस्तान के जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है उसमें पाकिस्तान की शमूलियत से इनकार करें और पाकिस्तान इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप का बाइकआउट करे। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? इसके पीछे क्या पूरी की पूरी कहानी है, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन पहले हम बात करेंगे आज जो मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस हुए हैं और उन मैचेस का पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप से क्या ताल्लुक बन रहा है, यानी जो अगला ग्रुप है उससे इन मैचेस का क्या ताल्लुक बन रहा है, क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है, कौन सी टीम जो है वो अब पाकिस्तान के ग्रुप में आ सकती है और कौन सी टीम जो है वो दूसरे ग्रुप में जाएगी। यानी ये जो ग्रुप ए है इससे आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जनाब जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो जनाब बात कर लें कि आज फाइनली श्रीलंका मैच जीत गई है और ये श्रीलंकन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे लास्ट मैच के हारने के बाद और घबरा रहे थे बाकायदा। कुछ श्रीलंकन दोस्तों से मेरी बातचीत हुई है एंड दे वर अफ्रेड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप के कहीं ये ना हो कि हमारी टीम के ऊपर इस तरह का दौरा पड़ जाए कि हम जो है वो T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएं। और आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था श्रीलंका के लिए अगेंस्ट UAE। हालांकि UAE ने किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उनको 152 एक बहुत ही कोई आउट क्लास स्कोर नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने पाबंद कर लिया और रोक लिया उसके ऊपर। और ऐसा लग रहा था कि शायद कोई आज अगेन कोई अपसेट ना हो जाए, लेकिन ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग ऑफ श्रीलंकन फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स, आपको पता टिक्शना और हसरंगा एज वेल। लेकिन जो आज के मैच की सबसे बड़ी बात थी वो जनाब जो UAE के फास्ट बॉलर UAE के स्पिनर, लेग स्पिनर की जानिब से जो हैट्रिक की है उन्होंने, वो आज की बड़ी खास बात थी। और इस हैट्रिक की वजह से एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है उनकी जानिब से, उनकी टीम की जानिब से। और मेरे ख्याल में UAE के लिए इस मैच में सिर्फ यही है कि उनके एक बॉलर ने हैट्रिक कर ली है, अदरवाइज उनको इस मैच से कुछ नहीं मिला। क्योंकि बहुत जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ी ये शिकस्त है, इतनी बड़े मार्जिन से हारने के बाद अब ये बात कंफर्म हो गई है, समझ लें कि UAE जो है ना वो तो ऑलमोस्ट बाहर निकल गया है। उसके लिए अब T20 वर्ल्ड कप में वापस आना तकरीबन जो है वो नामुमकिन है। लेकिन बात यह है कि जो उनके स्पिन बॉलर ने जिनका नाम है कार्तिक मलियाप्पन, उन्होंने जो ये कार्तिक मलियाप्पन, इन्होंने जो हैट्रिक की है और खास तौर पे उस हैट्रिक में जो 2 विकेटें थी वो बड़ी कमाल की थी और आखिरी विकेट तो खास तौर पे बहुत जबरदस्त थी जो उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। बहरहाल यही इनको मिला है आज के इस मैच से, अदरवाइज एक बहुत बड़ी हार है। देखिए 79 रन्स की हार जो है वो बहुत बड़ी हार होती है। इससे पिछले मैच में जो मॉर्निंग का मैच था उसमें आज एक फिर छोटा सा आप कह सकते हैं कि अपसेट हो गया, क्योंकि सब लोगों की उम्मीदें यही थी कि आज का मैच जो है वो नमीबिया की टीम जीत जाएगी, लेकिन आज नेदरलैंड की टीम ने अपसेट कर दिया। और अगेन वही प्रिंगल जो है, क्या कमाल का यंग कैरेक्टर है, ग्लासेस पहनता है,
बॉलिंग बड़ी शानदार करता है, बैटिंग में भी अपना सब कुछ देता है और उसने आज फिर एक मैच विनिंग आप समझ लीजिए कि इनिंग्स एक सॉर्ट ऑफ उन्होंने खेली है अपनी जगह पे और अपने सीनियर प्रो के साथ मिलके वो मैच को ना सिर्फ आखिर तक लेके गए बल्कि कल के मैच की, परसों के मैच की तरह वो बिल्कुल आखिरी गेंद तक मैच को लेकर के गए और उसके बाद फिर नीदरलैंड ने जीत लिया। सो नीदरलैंड ने ये मैच जीतकर उनको पीछे कर दिया है और नीदरलैंड ऑलमोस्ट जो है वो क्वालिफाई कर गई है। नीदरलैंड की टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है क्योंकि नीदरलैंड ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए हैं। अब आ जाएं जरा पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर हम नजर दौड़ाएं तो जनाब नीदरलैंड इस वक्त दोनों मैचेस खेलकर दोनों जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर और .149 इनका जो है वो नेट रन रेट है। सो नेट रन रेट में भी ये काफी ऊपर चले गए हैं। उसके बाद जो है अगर हम देखें पॉजिटिव में नेट रन रेट है, लेकिन नमीबिया जो है उसकी अगर हम बात करें तो नमीबिया जनाब 2 मैचेस में दूसरे नंबर पे, 2 मैचेस खेल के एक इन्होंने जीता है, एक हारा है और 2 पॉइंट्स के साथ ये अभी भी दूसरे नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। और श्रीलंका जो है वो अब तीसरे नंबर पे ऑब्वियसली मौजूद है विद 2 पॉइंट्स और श्रीलंका का जो रन रेट है वो भी पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा कम है, 0.600 इनका और यूएई -2 पॉइंट के। सो अब जो हमारे ग्रुप में टीम आनी थी वो नंबर 1 वाली ग्रुप में हमारी टीम आनी थी। तो अभी खैर हम ये नहीं कह सकते कि नीदरलैंड ही नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि नीदरलैंड को एक मैच अभी भी खेलना है अगेंस्ट श्रीलंका। तो जो श्रीलंका के खिलाफ ये जो मैच है इसमें अगर नीदरलैंड श्रीलंका को हरा दे तो सर श्रीलंका के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नमीबिया के पास अभी भी एक मैच मौजूद है अगेंस्ट यूएई। तो मेरे ख्याल में नमीबिया के लिए कोई मसला नहीं होगा यूएई को हराना। सो श्रीलंका के लिए अभी ये मैच जीतना भी जरूरी है और जीतकर जो है वो उनको मतलब जो है आप समझ लीजिए कि अपने पॉइंट्स टेबल को स्ट्रेंथन करना। अब अगर देखा जाए तो यहां पर जो चांसेस बन रहे हैं वो श्रीलंका के ही लग रहा है कि श्रीलंका सेकंड नंबर पे आएगी और श्रीलंका के ही चांसेस लग रहे हैं कि वो सेकंड नंबर पे आके हमारे ग्रुप में आ जाए, यानी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें जो है वो इकट्ठी हो जाएं एक ही ग्रुप में और उसके बाद ये एक मिनी एशिया कप हो जाएगा जिसमें ऑब्वियसली 2 टीमें जो है वो बाहर की होंगी, बाकी जो है वो सारी की सारी टीमें पाकिस्तान की होंगी। और दूसरी तरफ से अब देखना यह है कि वहां पर दूसरा ग्रुप जो है ग्रुप बी, उसमें स्कॉटलैंड पहले नंबर पे है, जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पे है। इस ग्रुप की जो नंबर 1 टीम होगी वो हमारे ग्रुप में आएगी। सो देखना यह है कि वो कौन सी टीम बनती है। अभी वहां तो ग्रुप जो है वो वाइड ओपन है, कोई सी भी 2 टीमें जो हैं वो ऊपर आ सकती हैं। बहरहाल अब अगर हम बात कर लें जनाब के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर जो है वो आपस में लग पड़ी है, एक खलबली सी मच गई है। आज बयान आया फ्रॉम नोवेयर, आई एम नॉट श्योर कि क्यों ये बयान दिया गया है जबकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने में अभी सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो इस मैच से पहले क्या जो है वो इस मैच में इंटेंसिटी को बढ़ाना मकसूद था, क्या इस तरह का एंटी पाकिस्तान का कुछ दे के और इंडियन क्रिकेटर्स को जो है वो जोश और जज्बा दिलाना मकसूद था कि जोश में आ जाओ, तुमने पाकिस्तान को हराना है, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो उनके मुल्क में खेलने भी नहीं जा रहे। ये जो है ये जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनका ताल्लुक बीजेपी से है, वो मिनिस्टर भी हैं और आपको पता है कि एंटी पाकिस्तान हैं और बहुत ज्यादा वो प्रो जिसको आप कहते हैं कि एक नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट भी वो जिसको आप कहते हैं कि हिंदुत्व का नारा वहां पे कहा जाता है कि ये लगाने वाली यही जमात है। तो बहरहाल मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता लेकिन ऑब्वियसली मुझे जो परेशानी है वो ये है कि अगेन ये क्रिकेट जो है वो पॉलिटिक्स का शिकार हो रही है, विच इज नॉट गुड। दोनों तरफ से क्रिकेट को पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए, गेम को गेम रहना चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक किस्म का बयान आया उनकी जानिब से कि जी हम एशिया कप में नहीं जाएंगे, ना सिर्फ नहीं जाएंगे उन्होंने कहा बल्कि उन्होंने कहा कि जी इसको हम न्यूट्रल वेन्यू पे अब करेंगे। तो ये भी मेरे ख्याल में समझ से बालातर है। अगर वो नहीं आना चाह रहे तो आई थिंक सो एशिया कप पाकिस्तान में ही होना चाहिए। पाकिस्तान को सबसे पहले ये स्टैंड लेना चाहिए एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा, अगर आप नहीं आना चाहते तो आप ना आए
और टीमें हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये 3 टीमें, पाकिस्तान 4 टीमें, तो ये बुरी टीमें तो नहीं है। एशिया कप इनके दरमियान भी हो सकता है और भारत के बगैर भी हो सकता है। मैं ये समझता हूं कि एशिया कप पाकिस्तान में ही होना चाहिए, पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में नहीं होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल क्लियर कह सकता हूं। पाकिस्तान का अगर यहां पर इंग्लैंड आ सकती है, अगर यहां पर न्यूजीलैंड आके खेल सकती है, तो इंडिया के पांव में कौन सा मेहंदी लगी हुई है जो पाकिस्तान में आगे उतर जाएगी? तो ये बात गलत है। अब दोबारा एक मसला ये बन गया है कि अब दबाव जो है वो क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के जानिब से, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं और ऑब्वियसली पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोग जो हैं वो अब ये कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो वहां पर जाने से इनकार कर दे। यानी इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 में, वनडे वर्ल्ड कप, वो आईसीसी का वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान उसमें शामिल होने से इनकार कर दे, उस वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दे। देखिए, वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना मैं बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये इवेंट है, ये जो एशिया कप हो रहा है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। ये पाकिस्तान का पर्सनल इवेंट भी नहीं है और ये आईसीसी का इवेंट भी नहीं है। सो आईसीसी हैव नथिंग टू डू विद इट। आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकती, जस्ट रिक्वेस्ट कर सकती है एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि जी पाकिस्तान में ये करें, और या इंडिया से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप पाकिस्तान जाएं। बाकी तो ये सारा पॉलिटिकल डिसीजन होना है, उनकी गवर्नमेंट ने डिसीजन करना है। क्रिकेट बोर्ड का आपको पता है सच इसमें उतना रोल नहीं होता, हालांकि क्रिकेट बोर्ड में भी अब वही लोग बिठाए हुए हैं जिनकी मेंटेलिटी, जिनकी सोच सेम वही है कि जो वहां की गवर्नमेंट की है। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, पॉलिटिक्स बेस्ड क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है उनका। हमारे यहाँ भी कभी भी ऐसा होता है। अब रमीज राजा के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है कि जी आप इनकार कर दें। इस वक्त ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान में रमीज राजा का नाम, और ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जी आप जो है वो इंडिया जाने से इनकार कर दें। देखिए, ये पागलपन है। हम इंडिया जाने से इनकार कर देंगे, जाहिर बात वहां पर जो हमारे मैचेस होंगे, जिन जिन लोगों के खिलाफ मैचेस होंगे, उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इससे इंडिया की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि ये आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान के आईसीसी के साथ ताल्लुकात खराब होंगे। हां, अगर आईसीसी का इवेंट जो कि पाकिस्तान में होगा ऑब्वियसली 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, अगर इंडिया उसमें आने से इनकार करता है तो साथ बिस्मिल्लाह, जी आया हूं, कोई मसला नहीं है। वो आने से इनकार कर दे, उससे यह है कि उसके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। उसके पॉइंट्स जो हैं वो जो भी जिन टीमों के साथ उनका मुकाबला होगा वो उनको जो है वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, बगैर खेले हुए पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये फिर इंडिया का नुकसान होगा। बहरहाल अब इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना है कि हमें किस सिमत में जाना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी कि ये होना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि जी वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। क्रिकेट होनी चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए, और क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए। इसको पॉलिटिक्स की भेंट बिल्कुल नहीं चढ़ने देना चाहिए। ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये अनफॉर्चुनेट है, डिसअपॉइंटिंग है। ये जो बयान आया है उनकी जानिब से, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हेड हैं इस वक्त, और बीसीसीआई के भी वो करता धरता है, ऑब्वियसली समझ लीजिए वही है। बाकी वो चेयरमैन तो वहाँ पे भी जो बीसीसीआई का वो नाम का ही है, तो ये जो जय शाह हैं यही सब कुछ कर रहे हैं इस वक्त। और आपको पता है वो तो वैसे ही फारिग कर दिया गया उनको, गंगोली को, और उनकी जगह जो है वो एक और साहब आ रहे हैं जिनका नाम ही कभी नहीं सुना गया, तो वो क्रिकेट बोर्ड को वहाँ पे रन करेंगे। ये सारी सिचुएशन है जी, और बहरहाल ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और ख़ास तौर पे उस वक्त इसका ऐलान करना कि जब पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को अब मैदान में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की टीम को खुलकर जवाब देना चाहिए, मैदान में अपने बल्ले से और अपनी बॉल से जवाब देना चाहिए। यही जवाब क्रिकेट के लोग देते हैं कि हम, अगर आप हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो देखिए फिर हम आपकी टीम के साथ क्या करते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान टीम इस काबिल है, इस पे हम सब सवाल उठा रहे हैं। लेट्स सी एंड होपफुली कि शायद पाकिस्तान टीम में वो जज्बा और जोश जो है वो वापस आ जाए। कल का जो मैच है वो दुआ करेंगे वो हो जाए, क्योंकि हालात उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि कल तक मौसम ठीक हो जाएगा। अगले रात के प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल अपडेट इससे करूंगा कि वेदर की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल क्या है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।